डायरेक्शन में जाऊं या कल को जब मेरी मैरिज हो जाए, मेरा जो बेबी बॉर्न हो, मेरा एक ड्रीम है ऑलवेज कि मैं अपने बेटे को खुद डायरेक्ट करूं। आई वॉज सो बिजी, मैं दिन में हैदराबाद शूट करती थी, शाम की फ्लाइट से बॉम्बे आती थी, बॉम्बे में मड आइलैंड में शूट करती थी हिंदी मूवी का, फिर मैं सुबह की फ्लाइट से हैदराबाद वापस जाती थी, और जब वो मेकअप करके किसी और आर्टिस्ट का शॉट चल रहा है उस वक्त ही मैं सोती थी गाड़ी में। ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम करना चाहें। अगर मैं चंडीगढ़ जैसे शहर से उठ के बॉम्बे में आज काम कर रही हूँ, एक्ट्रेस भी हूँ, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, अभी मैं प्रोड्यूसर भी बन गई हूँ, आप ज़रूर आए मुंबई में, मुझे कांटेक्ट करें, मेरी टीम को कांटेक्ट करें, ये सोचें कि हमारी बड़ी बहन गुरलीन है बॉम्बे में, वो हमें डेफिनेटली हेल्प करेगी और ज़रूर मैं आपको चांस दूंगी, चाहे आप सिंगर हो, चाहे आप एक्टर हो, लेकिन आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए अपने सपनों के लिए, आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। कोई एक्टर कितनी भाषाओं में काम कर सकता है? आप सोचेंगे कि यार जो भाषा आती है उसी में काम कर सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा कोई और रीजनल लैंग्वेज में, लेकिन कई एक्टर ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड द लिमिट जाते हैं, कंफर्टेबल जोन से बाहर जाते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। मेरे साथ हैं पुलकित कौर। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये इतनी सारी भाषाएं, मतलब पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, ये इतना प्लान कैसे कर लिया आपने? मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया, अगर सच पूछे तो मुझे लगता है कि ये सब प्री डेस्टाइंड होता है आपका, पहले से लिखा होता है आपने कहाँ जाना है, क्या काम करना है। और बीइंग अ पंजाबी, मेरी तो मदर टंग पंजाबी है एज यू नो, गुरलीन चोपड़ा। लेकिन धीरे धीरे मेरी जो रोज़ी रोटी थी, मेरा वर्क, मेरे कर्म मुझे कहाँ कहाँ ले गए, बॉलीवुड से तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, बंगाली, मराठी, ये सब काम करती गई और सीखती गई। ये होता है ना कि अगर कोई अदर लैंग्वेज आ जाए, वो तो पहली समझ में नहीं आती, तो चैलेंज नहीं लगा आपको कि ये मैं करूँगी कैसे? हाँ लगता था, जब मैं पहले काम करती थी मुझे लगता था अरे ये कैसे बोल रहे हैं, क्या भाषा बोल रहे हैं, समझ भी नहीं आती थी। लेकिन जब फिर तुम डायलॉग बोलते थे, पहले तो पीछे से प्रॉम्प्टिंग होती थी, वो पीछे से बोलते थे और मैं ऐसे करती थी। एक्सप्रेशंस ही आपके काउंट होते हैं मेन। तो फिर मेरे साथ टीचर होते थे, वो साथ साथ डायरेक्टर बोलता था जब तक लाइटिंग हो रही है तुम गुरलीन को सिखाते रहो, वो बोलते रहते थे गुरलीन करो करो, मैं पीछे पीछे बोलती थी, फिर आ गया। कॉन्फिडेंस रीजनल प्रोड्यूसर डायरेक्टर का अपने ऊपर होना, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे। हाँ वो उस पे कर रहे कि नहीं यार गुरलीन कर लेगी? हाँ वो इसलिए था क्योंकि जो मेरी फर्स्ट मूवी थी वो बहुत बड़ी हिट हो गई थी। ओके। और जब तुम्हारे साथ कुछ हिट जुड़ जाता है ना, तो तुम्हें वैसे ही लोग बोलते कि ये कर लेगा। और मेरी फर्स्ट मूवी का जो फर्स्ट सॉन्ग था, वो सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड मिला उसको इन तेलुगु विद राजशेखर। एंड जो मेरी फर्स्ट मूवी थी वो एन शंकर जो डायरेक्टर है साउथ के बहुत बड़े, एन शंकर जी, उनके साथ मेरी मूवी थी। तो वो गाना भी हिट हो गया, कुदरती वो मूवी भी हिट हो गई। तो जब तुम्हारे साथ एक हिट का स्टैंप लग जाता है ना, तुम्हें कुछ आता है या नहीं आता, लोगों को लगता है कि ये कर लेगी या कर लेगा। ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपका भाषा पे कमांड काफ़ी अच्छा है। मदर टंग पंजाबी होने के बाद भी आपका वो पंजाबी टोन नहीं आ रहा है, हिंदी प्रॉपर क्लियर आ रहा है। ओके, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए आपने? सीरियल्स, वेब सीरीज, फिल्म्स? मैंने सीरियल्स नहीं किया, मैंने हैव डन लॉट्स ऑफ एड्स, ICI लॉम्बार्ड, गोदरेज हेयर कलर, टोमेटो केचप। एंड साउथ में मैंने काफ़ी किया, पोथी सिल्क, सर्व सिल्वर रत्नम, मतलब ऑल द बिग ब्रांड्स। जॉया लुकास इन केरला का बहुत बड़ा ब्रांड है जॉया लुकास, उसकी ब्रांड एम्बेसडर रही मैं। एंड देन फिर उसके बाद मैंने हिंदी में काफ़ी मूवीज़ की। देन वेब सीरीज़ अभी मेरी आ रही हैं 2, अमेजोन और ZEE5 पे, शावर अली एंड रजनीश दुग्गल जी के साथ, वो किया। देन मेरी 2 पंजाबी मूवीज़ रेडी टू रिलीज़ हैं, वो आ रही हैं, एक तेलुगु मूवी आ रही है। सो ऑल दिस थिंग्स आर इन द पाइपलाइन। तो ये जो आप अभी सक्सेसफुल एक्टर हैं, इसकी जो शुरुआत हुई, जब पहली बार इरादा बनाया कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है, ये अपने आप में एक बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि नॉर्मल लोग ये नहीं सोचते हैं। तो उस टाइम पे क्या सोच के किया और क्या हुआ? लोगों की क्या सपोर्ट था या उनका थोड़े से डाउट्स थे, डर थे, क्या थे? मुझे बचपन से शौक था। मैं श्रीदेवी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मेरे घर पे, मेरे रूम में सब जगह उनके पोस्टर्स होते थे और मैं जब उठती थी सबसे पहले उन्हीं को देखती थी, बाद में मैं कुछ और देखती थी। तो मुझे था कि मैं एक दिन बॉलीवुड में जाऊँ, कुछ रास्ता नहीं पता था। माई फैमिली वो तो बिल्कुल भी फिल्म लाइन से नहीं है। तो और जैसे जैसे फिर मेरे शौक़ बढ़ते गए, मेरे पेरेंट्स को बोला, उन्होंने बोला कि नहीं कैसे जाएंगे, नहीं कर सकते ये वो। सो धीरे धीरे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया, फिर मैंने पंजाब में टॉक शो किया, मैंने काफ़ी एल्बम्स की। मतलब अपने शहर में रहते हुए? जी जी जी। अगर आप बोले कि मैंने ABCD चंडीगढ़ में सीखी है, सेंटेंस मैंने बॉम्बे में आके कंप्लीट किया। तो धीरे धीरे मुझे, मेरे केस में ना, मुझे काम के बाद काम मिलता गया। ओके।
जैसे आज मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ तो मुझे किसी ने देखा, उन्होंने मुझे आगे रेकमेंड किया, तो ऐसे ही मुझे काम पे काम मिलता गया और एक दिन मुझे फिर बॉलीवुड में ब्रेक मिली। और फिर उसके बाद फिर मेरी चॉइस होती थी कि मुझे ये करना है या वो नहीं करना है। एक वक्त तो मुझे ऐसा मिल गया था, आ गया था मेरी लाइफ में कि मैं सिर्फ फ्लाइट्स में ही सोती थी। आई वॉज सो बिजी। मैं दिन में हैदराबाद शूट करती थी, शाम की फ्लाइट से बॉम्बे आती थी, बॉम्बे में मड आइलैंड में शूट करती थी हिंदी मूवी का, फिर मैं सुबह की फ्लाइट से हैदराबाद वापस जाती थी। और जब वो मेकअप करके किसी और आर्टिस्ट का शॉट चल रहा है उस वक्त ही मैं सोती थी गाड़ी में। मतलब सोने का टाइम चुरा रहे थे। जी, मतलब इतना भगवान की तरफ से मुझे ब्लेसिंग्स हो गई थी कि आई वाज सो बिजी, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, सोने का भी टाइम नहीं था। क्या बात है। डे नाइट शूट था मेरा। सो आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई वाज वेरी लकी ऑल्सो, आप कह सकते हैं। हाँ ओके, ये लकी वर्ड थोड़ा सा अलग है, क्योंकि क्या होता है जब आपने अपने शहर से काम करना शुरू किया और आपने खुद ही ने कहा कि आपके काम को देख के काम लोगों ने दिया, तो ये कॉन्फिडेंस उससे आता है। मैं ये वर्ड इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि बहुत सारे नए एक्टर जब इस बात को देखते हैं गुरलीन, तो ये सोचते हैं कि ये तो लकी थी, शायद हम उतने लकी नहीं हैं। तो उस चीज़ को उस तरीके से देखिएगा, सिर्फ लव वर्ड पे मत जाइएगा। ओके, तो आपने एक्टिंग कर ली और अब अचानक आप हेल्थ कोच बन गए, ये एकदम ट्रांजिशन कैसे हो गया? हेल्थ कोच का मेरा कोई इरादा नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, सब लोग अपने घरों में, हम लोग बंद हो गए, बाहर ऑटो तक दिखाई नहीं देते थे। सो मेरा ना इंस्टाग्राम पे पेज है काउंसलिंग विद जीसी, सो जहाँ पे मेरे काफ़ी सारे फ़ैन हैं। और मैं आई गेट अप बाय अर्ली मॉर्निंग, लाइक अमृत वेला, अगर आपको पता हो, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है जिसे हम बोलते हैं, 3:30-4 बजे के 3:30 बजे। सो आई यूज्ड टू गेट अप बाय 2:30। तो वहाँ से काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़ गए। तो मैंने सबको बोला कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, प्रेयर्स करनी चाहिए, वो बड़ा ब्रह्म मुहूर्त होता है, उससे हमारे सब दुख तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे फॉलो किया, अब्रॉड से, गर्ल्स ने, इंडिया से। तो जब वो मेरे पास प्रॉब्लम लेके आते थे ना, मुझे बोलते कि दीदी हमें ये प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, तो मेरी टीम ने मुझे बोला कि हम काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं। एक तो हम लोग बिजी रहेंगे, दूसरा हम लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे। तो करते करते फिर जो मेरे सर हैं मतलब, उन्होंने मुझे बोला कि गुरलीन बेटर है कि तुम हेल्थ में कुछ करो, क्योंकि तुम्हें इतने लोग फॉलो करते हैं, मोर देन 2 लाख लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, तो तुम हेल्थ में कुछ सीखो। तो फिर मैंने बॉम्बे से कोर्स किया वेलनेस का, सर्टिफाइड हुई मैं। और फिर मैंने हेल्थ कोचिंग देनी शुरू कर दी, कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। अभी मेरा 3 मंथ्स का पैकेज होता है, 90 डेज़ का, उसमें आप मुझे दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम लेके आओ, टचवुड, थायराइड, मतलब साइरोसिस, यूटिकेरिया, एनी, मतलब हमने नाम भी नहीं सुने होते, वो सब प्रॉब्लम्स को मैं 90 डेज़ में ठीक करती हूँ, जस्ट विद माई नेचुरल होममेड डाइट। एंड आई थिंक कल या परसों मेरी यूके की डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। बाय नेक्स्ट मंथ आई विल बी सर्टिफाइड विद यूएसए ईसा इज़ अ बिग ब्रांड इन यूएसए। ग्रेट। तो अगर लोगों को आपसे कांटेक्ट करना हो, आपसे गाइडेंस लेनी हो, कैसे आपसे जुड़ेंगे? मेरी वेबसाइट है काउंसलिंग विद जीसी, एंड इंस्टाग्राम पे मेरा काउंसलिंग विद जीसी पेज है। हेल्थ रिलेटेड, किसी चीज़ के रिलेटेड, कोई भी किसी को कुछ काम है तो वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोग जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको गाइडेंस मिल पाए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। अच्छा, एक्टर बन गए आप, हेल्थ कोच भी बन गए आप, अब प्रोड्यूसर, ये जो बड़ा पंगा है, ये बड़ा पंगा भी ले लिया आपने। ये भी मैं, मतलब जैसे मैंने बताया कि जो मेरे गुरु हैं, मेरे सर हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया कि गुरलीन, बिकॉज आई एम गेटिंग गुड वर्क विद माय काउंसलिंग, मुझे अच्छा है वहाँ पे रिस्पांस अच्छा मिला। मुझे ना एक्ट्रेस तो मैं हुई और हमेशा बनी रहूँगी, मुझे हमेशा से शौक है कि मैं डायरेक्शन में जाऊँ, या कल को जब मेरी मैरिज हो जाए, मेरा जो बेबी बॉर्न हो, मेरा एक ड्रीम है ऑलवेज कि मैं अपने बेटे को खुद डायरेक्ट करूँ। मतलब वो जब भी वो पहली बार स्क्रीन पर आए, इट्स माई ड्रीम, यू नो, फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग ऑन स्क्रीन। सो मेरा ये बहुत बड़ा सपना है कि मैं अपने बच्चे को जब पहली बार वो स्क्रीन पे आए तो मैं डायरेक्टर होनी चाहिए। उसके बाद मैं दुनिया में रहूँ ना रहूँ, किसी के साथ भी वो काम करे, लेकिन मैं उसकी लाइफ एक बार बना के जाऊँ। सो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि डेफिनेटली मैं ये करूँगी। सो मैंने उसी के लिए ये खोला है। So whenever I'll get married, I'll have a kid. So उससे पहले मैं नए टैलेंट को लॉन्च करूंगी। तैयारी हो रही है? नहीं, तब तक मैं नए टैलेंट को लेके आऊंगी, मैं खुद आऊंगी। जो भी नए लड़के होंगे, मुझे लगेगा टैलेंटेड हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ हम वेब सीरीज ही शुरू करेंगे। Then I'll go for like big movies. नॉर्मली ये समझा जाता है कि जो नए लोग हैं उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, आप कह रहे हैं नए लोगों को चांस देंगे। बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप उसमें क्या सेलेक्ट करेंगे, किस वजह से सेलेक्ट करेंगे किसी नए एक्टर या एक्ट्रेस को? मुझे नए लोगों को ही चांस देना है। डेफिनेटली मैं पिलर्स के लिए कोई बड़े एक्टर जैसे अनुपम खेर जी हो गए, कोई भी हो गया, जो भी बड़े एक्टर्स हैं हमारे बॉलीवुड के, फीमेल्स मेल, उनको लेंगे। लेकिन ये प्रोडक्शन हाउस में मैं चाहती हूँ कि जितने नए लड़के लड़कियाँ हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं बॉम्बे में, मैं उनके साथ तो पहले छोटी छोटी वेब सीरीज़ बनाऊँ अमेजोन के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए। मुझे अच्छी लोगों की तलाश है, मुझे अच्छे कोई लोग मिल जाएँ
और जो मेरा प्रोजेक्ट बना सकें। तो उनके साथ मैं लॉन्चिंग करूँगी सो दैट मुझे उनकी ब्लेसिंग्स भी मिल सके और मैं उनको डेफिनेटली पैसे भी दूंगी। ये नहीं कि मैं तुमको चांस दे रही हूँ तो तुमको पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि मैं खुद एक्टर हूँ। मुझे पता है कि बॉम्बे में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है और उनके साथ स्टार्ट करेंगे, देन विल गो फॉर बिग हीरोज आल्सो। ओके ग्रेट। लेकिन आज आप सक्सेसफुल हैं और आप अपने शहर से आके यहाँ पर सक्सेसफुल हुई हैं मुंबई में, जहाँ के लिए बड़ा मुश्किल कहा जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होंगी जो अपने शहर में सिर्फ सोच रही होंगी, डर रही होंगी, डाउट्स होंगे मन में इंडस्ट्री को लेकर, खुद को लेकर, उनको आप क्या सजेस्ट करोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने सपनों पे यकीन रखें और अपने पेरेंट्स को मनाएं, उनसे बाहर होके ना आए, उनको बोलें कि नहीं ये हमारा सपना है, हम कुछ करना चाहते हैं। ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम करना चाहें। अगर मैं चंडीगढ़ जैसे शहर से उठ के बॉम्बे में आज काम कर रही हूँ, एक्ट्रेस भी हूँ, सर्टिफाइड न्यूट्रिनिस्ट भी हूँ, अभी मैं प्रोड्यूसर भी बन गई हूँ। आप ज़रूर आए मुंबई में, मुझे कांटेक्ट करें, मेरी टीम को कांटेक्ट करें। ये सोचें कि हमारी बड़ी बहन गुरलीन है बॉम्बे में, वो हमें डेफिनेटली हेल्प करेगी और ज़रूर मैं आपको चांस दूंगी, चाहे आप सिंगर हो, चाहे आप एक्टर हो। लेकिन आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए अपने सपनों के लिए, आप हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। थैंक यू गुरलीन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक तो यू। ये थी गुरलीन चोपड़ा। बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आई। आपके लिए कंक्लूड कर देता हूँ हमेशा की तरह कि अगर आपको तैयारी करनी है, आपके सपने हैं, तो आपको तैयारी खुद ही करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात है कि आप अपने शहर से करिए। उन्होंने बड़े अच्छे वर्ड्स में कहा कि मैंने ABCD चंडीगढ़ में की और सेंटेंस पूरा मुंबई में किया। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि तैयारी मैदान में आने की, मैदान में आने से पहले कर लो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप अपने शहर में ही छोटे मोटे काम करना शुरू कर देंगे तो फैमिली का जो एक कॉन्फिडेंस है वो आपके प्रति बढ़ जाएगा, डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर कोई नया चैलेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, जैसे उन्होंने हर भाषा का चैलेंज एक्सेप्ट किया, उससे आपकी इनर ग्रोथ भी होने लग जाती है। उससे डरिए मत, उसके साथ रहिए ताकि आप भी ग्रो कर पाएं। तीसरी बात यह है कि गोल बार बार अगर सेट करने हैं और उसमें बदलाव आ रहा है तो डरिए मत। जैसे अब वो एक कोच बन गई हैं, लाइफ कोच बन गई हैं, हेल्थ कोच बन गई हैं, मतलब एक तरफ एंटरटेनमेंट कर रही हैं, एक तरफ हीलिंग कर रही हैं, लेकिन दोनों में सामंजस्य बिठाया हुआ है। और अब वो प्रोड्यूसर भी बन गई हैं और प्रोड्यूसर बनने के बाद इस बात को भी वो कमिट कर रही हैं, नहीं भूली हैं कि कभी वो भी नहीं थी, इसलिए वो नए लोगों को चांस देने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप।